Hello everyone, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great, and today we will discuss some important MCQs on HRM. As we know, 2 lectures are uploaded on my channel, so you can watch these lectures. So move toward the next important MCQs. These MCQs also on the HRM, right? So let's start it. And here your first question is HRA stands for. HRA stands for Human Resource Accounting. So B is your correct answer. HRA स्टैंड करता है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के लिए. नेक्स्ट इज HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? HR प्लानिंग किया जाता है, डायनामिक HR प्लानिंग, ट्रेड यूनियन, डाउन साइजिंग. सो ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द HRM. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच वन इज द मोटिवेशन थ्योरी. आपसे मोटिवेशन की थ्योरी पूछ रहा है यहाँ पर. रूम्स थ्योरी जो है आपकी मोटिवेशन की थ्योरी है. एज वी नो मोटिवेशन में बहुत सारी थ्योरीज हैं. सो इनमें से पूछ रहा है कि आपके जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से मोटिवेशन की थ्योरी कौन सी है. सो रूम्स थ्योरी इज अ मोटिवेशन थ्योरी. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. मैन पावर प्लानिंग सिस्टम इंक्लूड्स. मैन पावर प्लानिंग सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? कॉर्पोरेट प्लान, मैन पावर इन्वेंट्री, मैन पावर डिमांड फोरकास्ट. ये तीनों ही आपके इंक्लूड किए जाते हैं. कॉर्पोरेट का प्लान इंक्लूड किया जाता है, मैन पावर इन्वेंट्री इंक्लूड किया जाता है, एंड मैन पावर डिमांड एंड फोरकास्ट भी इंक्लूड किया जाता है. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? इंटेलिजेंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट. इट मीन्स एप्टीट्यूड टेस्ट में तीनों ही टेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर. एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट भी आता है, आपका स्किल टेस्ट भी आता है, आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आता है. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में बी कॉज्ड ड्यू टू. इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो सकता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? फॉल्टी इक्विपमेंट एंड मशीन्स हो सकता है, इम्प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, आपकी वर्किंग कंडीशन इम्प्रॉपर है, रॉन्ग वर्किंग प्रोसीजर, आपका काम करने का जो वे है वो गलत है, प्रोसीजर गलत है. सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर. इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए हैं आर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स का सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? सो सी इज योर करेक्ट आंसर, INC. और INC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको गूगल करना होगा. ये आपका काम है. आप फुल फॉर्म्स को गूगल करेंगे तो आपको 4 और फुल फॉर्म्स पता लगेंगी, राइट. इसीलिए मैंने बता रही हूँ. सो आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, और बाकी तीनों का भी आप जो है सर्च करें. सो इट्स योर वर्क. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्रेड यूनियन एक्टिविटी इन इंडिया मेड अ बिगनिंग इवन बिफोर द एंड ऑफ डैश सेंचुरी. कहते हैं कि जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटी है इंडिया में, ये कब बिगन हो गई थी, इसकी बिगनिंग कब हुई थी? इवन बिफोर एट द एंड ऑफ सेंचुरी. किस सेंचुरी से एंड होने से पहले? सो 19th सेंचुरी. सो 19th सेंचुरी के एंड होने से पहले जो इसकी बिगनिंग हो गई थी. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु स्टेटेड एन एजिटेशन टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ वुमेन चाइल्ड लेबर इन इंडियन इंडस्ट्री. इट मीन्स यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो वुमेंस की जो दशा थी, जो डेप्लोरेबल कंडीशन थी, या फिर हम कहें कि जो चाइल्ड लेबर के ऊपर ध्यान दिया गया इंडियन इंडस्ट्री में, तो गवर्नमेंट का, सरकार का ध्यान इन बातों पर किसने केंद्रित किया, किसने फोकस करवाया? मिस्टर सौरभ जे शाहपुर जी. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. अ ट्रिपेट इंडस्ट्रियल कमिटी ऑन फेयर वेज वॉज अपॉइंटेड इन 1947. So B is your correct answer. Now move to next question. Objective of trade union includes. Trade union का objective क्या है? To secure better wage for the workers, to protect bonus of worker, to strive for the better working condition. ये तीनों ही आपके objective हो जाते हैं. So D is your correct answer. Now move to next question. The employment exchange. Employment exchange की बात कर रहा है. The employment exchange कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर. ये फोर्स में कब आया था? 1959 में. इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात कर रहा है. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट फोर्स में कब आया था? 1959 में. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. सोशल कैपिटल इंक्लूड्स. सोशल कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है आपका पब्लिक रोड्स. जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप चाहें तो जो पब्लिक रोड्स होती हैं वो आपकी सोशल कैपिटल है.
बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की नहीं है, दैट इज सोशल कैपिटल। नेक्स्ट इज जॉब एनालिसिस इज द बेस ऑफ, जॉब एनालिसिस किसका बेस होता है, जॉब इवोल्यूशन का।